क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान आने वाले दिनों में पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, पब्लिक को एक सही मानों में लीड करने के लिए मीनार पाकिस्तान या मिज़ार कायद के ऊपर या किसी और मुल्क के हिस्से में को बड़ा जलसा करने का प्लान किए हुए है? जी बिल्कुल, ये प्लानिंग में है। मीनार पाकिस्तान भी है और कराची में भी हम एक बड़ा जलसा प्लान कर रहे हैं। और देखेंगे कि भाई जो इलेक्शन से पहले उसकी ये एक नॉर्मल जिसको बोलते हैं ना प्रैक्टिस और कल्चर है, करना ही पड़ेगा। अगर आप देखें ना कुछ चीजें कल्चर है, हम भी करेंगे, पीएमएलएन भी करेगी, पीपल्स पार्टी भी करेगी, सारे लोग करते हैं ना, ये कल्चर जी का हिस्सा है। जमात इस्लामी भी कर, देखिए जो भले वो सीटें नहीं निकालते वो भी करते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल कल्चर का हिस्सा है इलेक्शन के कि आप जलसे करें, आप झंडे लगाएं, आप जो है वो बोलते ट्रकों में सही। जो है नारेबाजी करें। ये एक कल्चर है हमारा। हम अफसोस की बात है, हम अब तक मेरे जो है एजेंडास के ऊपर, मैं सबसे कहता हूँ इश्यूज पे बात करें, एजेंडास पे बात करें। और आवाम को भी ये देखना चाहिए कि जो है इलेक्शन में वो वोट दें, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल ठीक। लोग निकले, वोट ज्यादा। चलिए, देखिए वो ना, तो जाहिर सी चालीस बात है, फीसद अगर है, आप बयालीस आवाम को फीसद तो कायल करने में कामयाब हो पाते हैं, आपका मंशूर ऐसा है, आप ऐसा कोई नई स्ट्रेटजी लेके आते हैं, तो डेफिनेटली फिर आवाम का फैसला होगा कि उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। बट साहब, आपसे जानना चाहूँगा, राजा रियाज साहब असम्बली के अंदर तो अपोजिशन लीडर थे, लेकिन हुकूमत के साथ उन्होंने भरपूर तावन किया, किसी जगह के ऊपर उन्होंने कोई परेशानी पैदा नहीं की। उनका ये इसरार है या उनका ये दावा है कि आइंदा जब इलेक्शन होंगे तो बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान नहीं होगा। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि राजा रियाज साहब जो मुतवक्का तौर के ऊपर आइंदा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, तो वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस वजह से कि बल्ले का निशान ही ना हो, चूंकि पंजाब के अंदर बिलखसूस नून लीग को काफ़ी टफ टाइम मिल सकता है पीटीआई की तरफ से, तो बैलेट पेपर से उसका निशान ही ख़त्म कर दिया जाए बल्ले का। नहीं, देखें, ये इस बात के मैं हक में नहीं। जमहूरियत इसी का नाम है कि हर बंदे को चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े। इमरान न्याजी की आप हालत देखें, उसको एक एक शख्स छोड़ के चला गया। उसके अपना उसको सरहद का जो वज़ीर आला था सिटिंग, वो उसको छोड़ गया। क्यों? कि उसने कभी जमहूरी तरीके से कुछ अपनी पार्टी में चलाई नहीं। वो एक वन मैन शो था। वो चाह रहा था सूबा सरहद में, चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ मैं ही हूँ, मेरी हुकूमत हो, मैं ही जो हुक्म करूँ वो करें। आप बताएं बुज़दार ने क्या हालत की पंजाब की। उसके अपनी जमात के लोग कहते रहे कि इसको चेंज कर दो, उसने कहा नहीं। इसके पीछे भी वो पिंकी पीरनी थी। वो जादू का डब्बा निकला है ना, पुलिस वाले ने कहा जिस मुल्क को चलाने के लिए जादू टोने किए जाएं, आप मुझे बताएं ऐसे शख्स को, तो इसको तो मुझे कहता हूँ सारी ज़िंदगी के लिए जेल में रखा जाए कि इसने अपने मुफाद की खातिर पिंकी पीरनी और एक वो गोगी जो बाहर भाग गई है, मुझे बताएं वो पंजाब को चला रहे थे। वो एक डीसी की चेंजिंग पे कितने पैसे लेते थे। और वो आप मुझे बताएं कि वो बाजवा साहब ने भी एक जगह कहा कि मैंने इसको कहा कि वज़ीर आला को चेंज करो। ये शख्स अपने ऊपर कोई चीज़ आने, ये तो किसी के जनाजे पे भी नहीं गया आज तक, अपने मोहसिनों के पास नहीं गया। बात क्या निकली कि पीर ने कहा अगर किसी के जनाजे पे जाओगे तो तुम्हारी प्राइम मिनिस्टरशिप चली जाएगी। अब मुझे बताएं ऐसा शख्स, अभी तो शुरुआत हुई है। दूसरा, लेकिन पाकिस्तान भट्ट साहब में ये देखें ना, जितने ये करेक्टर्स हैं, उस्मान बुज़दार हो, शहजाद अकबर हो, फरा गोगी हो, बुशरा बीबी हो, ये वो सब लोग हैं, ये शहबाज गिल हो, जिन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान के लिए, साबिक चेयरमैन पीटीए के लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा की, स्कैंडल्स का बायस बने, तो इनडायरेक्टली तो उन्होंने आपके लिए आसानियां पैदा की हैं, आपकी आवाम में वापसी का रास्ता हमवार किए। ये 5-6 लोग तो लगता है कि आपके लिए जनाब आपके मौसन है। मैं बताऊं, आपने जो बात की ना, तो मियां नवाज शरीफ जब हम लंदन में आए थे, वो अपना उनका इलाज हो रहा था, तो वो कोई भी बात होती तो ये कहते थे कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। आप मुझे बताएं कि जिस तरह की रजीम बनी हुई थी इमरान और ये सारे, आप सोच सकते थे वो तो अगले 5 साल के, अगले 10 साल के लिए मंसूबे बना के बैठा है। तो वो जो ऊपर बैठा होता है ना, फैसले उसके होते हैं। ये शख्स जिस तरीके से इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ, बुग़्ज़ नवाज शरीफ में आज पाकिस्तान जिस हालत में है, उसके ज़िम्मेदार मैं फिर कहूँगा यही लोग हैं। और दूसरा, जज अरशद मलिक की वीडियो आपने देखी। मैंने यूके की अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई, जिस जज ने उनको सज़ा सुनाई वो प्रेशर में आके सज़ा सुनाई। बट साहब, ऐसी ये वीडियो जैसे बनी
और आपको कैसे ख्याल आया था कि इसको मैं एक्सप्लोर कर को उससे कन्फेस कराऊं और ये हकायक अवाम के सामने लेके आऊं? देखें, मैं आपको बताऊं कि वो जज अरशद, मेरा ये नीयत बिल्कुल नहीं थी। मेरी नीयत थी कि वो कह रहे थे कि मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा जो मियाँ साहब जब हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो वो उनके फ़ायदे में जाएंगे। तो मैंने अपने जो असिस्टेंट था मेरा, उसको मैंने कहा कि यार तुम वीडियो या ऑन रखो, जो कुछ वो कहते हैं अगर हम भूल गए कुछ हुई तो रिवर्स करके फिर सुन लेंगे। और मेरी जेब में वो ऑडियो मोबाइल का था, इसी नीयत से था। लेकिन वो जब जज साहब बोले तो फिर उन्होंने कमाल कर दिया, ये रब का काम था। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि आप मुझे बताएं क्या एक 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो जुल्म हुआ होना चाहिए था और इंसाफ अभी तक नहीं मिला। मेरी इधर कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पड़ी हुई है, वही निकल आए। तो मैं बार बार कहता हूँ कि नवाज शरीफ को तो बाहर दुनिया में लंदन में इंसाफ मिल गया, उस जज ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, जज ने गलत सजा, तो यहाँ क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? कब मिलेगा? नवाज शरीफ को इंसाफ दें, कानून के मुताबिक सरेंडर करें, अपील आपकी हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो यकीनी तौर के ऊपर इंसाफ होगा उनके साथ भी। नहीं, वो आ रहे हैं, आप मुझे बताएं ना, जो कुछ ये साकिब निसार ने जो किया, चीफ जस्टिस ने, उसके बाद जितने फैसले हुए, जो लोग बोले, आप मुझे जो आदमी बोला उसने यही कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। मेरी जो जज अरशद मलिक की वीडियो थी, आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा वीडियो बनाने वाला आए, फलां आए, ये करे, ये नहीं देखते कि जिसने बोला कि मैंने नवाज शरीफ को गलत सजा दी उसको भी सुन ले। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है सबके सामने, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि भाई मियाँ नवाज शरीफ को इंसाफ दे दो। वो तो आ रहे हैं वापस, उसको आपने वापस आने भी नहीं दिया। जब मियाँ साहब पहले भी आए थे, आप मुझे बताएं, मुशर्रफ दौर में, तो जहाज में फिर उनको बिठा के सऊदिया भेज दिया। बिल्कुल सही, आएंगे तो यकीनी तौर के ऊपर इंसाफ मिलेगा